अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है वेव होम अप्लायंस लिमिटेड यानी कि वेल। तो वेल पर ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2012 का साल है और 2012 में वेल जो है वो ट्रेड हो रहा था तकरीबन 3 to 4 रुपीज़ के आसपास। तो आप लोग देख सकते हैं कि 3 to 4 रुपीज़ से इसमें जो है बायर्स ने ग्रेजुअली अपनी मूव दिखाई और बायर्स इसे ले गए तकरीबन 18.5 रुपीज़ तक। ये जो 18.5 रुपीज़ का हाई है ये इन्होंने क्रिएट किया था 2014 में, और ये वेल का अब तक का ऑल टाइम हाई है। इससे ऊपर नेक्स्ट हाई फ़िलहाल की घड़ी हमें वेल के चार्ट में जो है वो क्रिएट होता नज़र नहीं आया। तो इस अपने ऑल टाइम हाई को क्रिएट करने के बाद जिस स्पीड से बायर्स इसे अपसाइड की जानिब ले गए थे, बिल्कुल उसी ही स्पीड से एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड की सिचुएशन बनाते हुए सेलर्स ने इसमें एंट्री ली और सेलर्स इसे ले आए तकरीबन 2 रुपीज़ तक। ये जो 2 रुपीज़ का लो है ये सेलर्स ने क्रिएट किया तकरीबन 23 मार्च 2020 में, और ये वेल्स का आई थिंक सो कि इसका जो है वो ऑल टाइम लो है। इससे बिलो जो है हमें लो मेरे ख्याल में वेल में जो है वो क्रिएट होता नज़र नहीं आया। तो अपने इस ऑल टाइम लो को क्रिएट करने के बाद अगेन इसमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स ने एंट्री ली, और बायर्स ने इसमें जो हमें एक रीसेंट हाई क्रिएट करके दिखाया वो था तकरीबन 16 रुपीज़ का, यानी कि ऑलमोस्ट 2 रुपीज़ डाउन इसने अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पर टच किया। और इसके बाद अगेन सेलर इसे ले आए तकरीबन 4 रुपीज़ तक। 4 रुपीज़ के बाद फिर काफ़ी स्ट्रांग बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स ने अपना प्रीवियस जो हाई क्रिएट किया था इन्होंने 16 रुपीज़ वाला, उसको यहाँ पर टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद जिस स्पीड से बायर्स इसे अपसाइड की जानिब ले गए थे, बिल्कुल उसी ही स्पीड से अगेन सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स ने प्रीवियस लो को जो है यहाँ पर रेस्पेक्ट किया बिल्कुल रिसेंटली, यानी 4 रुपीज़ के लेवल को सेलर्स ने यहाँ पर रेस्पेक्ट किया। और रेस्पेक्ट करने के बाद अगेन अब जो है हमें बायर्स की मूवमेंट इसमें देखने को मिल रही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो क्रिएट हो रही है। अगर मैं यहाँ पर और यहाँ पर एक लाइन ड्रा करूँ तो यहाँ पर एक तरह की आपको एक काफ़ी बड़ी इसकी रेंज नज़र आ रही होगी, 4 रुपीज़ की और 16 रुपीज़ की। यानी कि जब भी रिसेंटली प्रीवियस हिस्ट्री में इसने 16 को टच किया तो काफ़ी स्पीड से ये 4 रुपीज़ तक आया, और जब भी इसने रिसेंटली 4 रुपीज़ को टच किया तो काफ़ी स्ट्रांगली जो है ये 16 रुपीज़ की तरफ भागा। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रीसेंट लो को टेस्ट करने के बाद इसमें जो है हमें बायर्स की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो उस हिसाब से इसमें जो शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों ने ट्रेंड कंसिडर करना है वो इसका अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है, क्योंकि उसकी दो वजूहत हैं। एक वजह ये कि इसने अपने प्रीवियस लो को टेस्ट किया है, एंड सेकंड ओवरऑल तो ये रेंज में है बट शॉर्ट टर्म के लिए इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो हमें बायर्स की एंट्री देखने को मिल रही है। अच्छा जी, तो अब सबसे पहले इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसके लेवल्स को जो है वो देख लेते हैं कि इसमें एक 9 रुपीज़ का काफ़ी स्ट्रांग और मेजर रेजिस्टेंस इसका क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 9 रुपीज़ से पहले जो इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, जिसको ऑलमोस्ट प्रीवियस हिस्ट्री में इसने 2 मरतबा जो है वो टेस्ट भी किया है, वो इसका ये 7 रुपीज़ वाला काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। एंड सेम इसी तरह जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका 5.5 रुपीज़ का लेवल है, और 5.5 से पहले जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 4.5 रुपीज़ का लेवल है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम ओपन है, तो हमारी जो भी प्रिडिक्शन इसके रिलेटेड होगी फ्यूचर की, या जो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होगा। आप लोगों ने उसको डेली या वीकली बेसिस पर जो है वो काउंट नहीं करना, बल्कि बिटवीन मंथ टू 3 मंथ के लिए जो है आपने इसको टारगेट बनाना है, इन केस अगर आप हमारी दी हुई प्रिडिक्शन या आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करते हैं तो। अच्छा जी, तो अब विदाउट टाइम वेस्ट किए वेल में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन 6.60 के लेवल के आसपास। तो इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर्सनली वो ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से इस 7 रुपीज़ के लेवल तक जाता तो पहले एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट अगेन मैं इस 7 रुपीज़ के लेवल को यहाँ पर जो है वो ब्रेक होता है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और ब्रेक होने के बाद मैं इसको सीधा 9 रुपीज़ तक
मूव करता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ये मेरा इसमें से एक सिनेरियो है। अब ये मेरा एक सिनेरियो मैं इसमें से क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसकी कुछ रीजंस हैं। वो मैं रीजंस यहाँ पर आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि आप लोगों को पता है, मैंने अभी आप लोगों को गाइड किया कि ओवरऑल जो इस वक्त वेल की जो सिचुएशन है वो इसकी एक रेंज है बिटवीन 4 टू 16 रुपीज़ की, और उस 4 टू 16 रुपीज़ की रेंज के अंदर ये काफ़ी जो है वो स्ट्रांगली ट्रेड करता है। जब भी टच करता है 4 रुपीज़ को तो ये मूव टुवर्ड्स होता है 16 रुपीज़ की तरफ, और जब भी 16 रुपीज़ को ये रिस्पेक्ट करता है तो ये अगेन इसमें जो है वो फॉल आता है 4 रुपीज़ का। तो अब रिसेंटली इसने 4 रुपीज़ को तो टच कर लिया। 4 रुपीज़ के बाद यहाँ पर हमें इसकी इस लेग में काफ़ी स्ट्रांग एक्टिविटी भी बायर्स की नज़र आ रही है। एंड सेकंड, इसमें अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो इसमें एक ट्रेंड लाइन भी इसकी क्रिएट हो रही है जो कि काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट जो है वो वेल इसको रेस्पेक्ट कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। एक इसकी सेकंड रीज़न ये है। एंड जो इसका एक थर्ड रीज़न है वो ये है कि अगर आप इसके हाई से लेकर लो तक एक फिबोनाची ड्रा करें तो फिबोनाची का जो ये .236 वाला लेवल है, इसको 3 मरतबा ये काफ़ी स्ट्रांगली रेस्पेक्ट कर चुका है एज अ रेजिस्टेंस। तो अगेन जब भी ये इसको रेस्पेक्ट करता है तो पुल बैक के बाद जो हमें बायर्स की मूवमेंट इसमें से नज़र आती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो रिसेंटली यानी मेरे ख्याल में 3 वीक्स पहले जिसने जब 7 रुपीज़ को रेस्पेक्ट किया तो रेस्पेक्ट करने के बाद अगेन इसने इस ट्रेंड लाइन पर एक हमें 1 वीक की जो है यूं समझे कि बुलिश कैंडल दिखाई। तो अब यहाँ से इसके अपसाइड के जाने के चांसेस अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर जो है वो मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 7 रुपीज़ को ब्रेक करे और ये मूव करे 9 रुपीज़ के लेवल तक। एंड जो इसमें सबसे स्ट्रांग एक फैक्टर है इसका 9 रुपीज़ तक मूव करने का, वो ये है कि अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो आपको यहाँ पर एक गैप देखने को मिल रहा है। तो मार्केट जब भी कोई गैप क्रिएट करती है वो हमेशा उसको फिल करती है, चाहे लेट या चाहे जल्दी। तो यहाँ से तो ये डाउनसाइड की जानिब आया था गैप क्रिएट करने के बाद। अब जब इसकी अपसाइड की मूवमेंट एक मतलब स्टार्ट हो चुकी है तो ये लाजमी इस गैप को फिल करने के लिए वेल की मार्केट यहाँ तक जाएगी। तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग फैक्टर है इसका इस 9 रुपीज़ तक के सफ़र का। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है जिसके चांसेस बहुत ही कम है, बट मार्केट है तो हमें जो है वो बोथ साइड्स को फोकस में रखना होता है। वो ये है कि ये जो है इस ट्रेंड लाइन को जब भी ब्रेक करे, चाहे 7 रुपीज़ को रिस्पेक्ट करने के बाद या चाहे अपनी इस करंट सिचुएशन से, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम इसको सीधा इस 5.5 के लेवल तक आता जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे। पहले इस 5.5 के लेवल से चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि ये अगेन जो है वो 7 रुपीज़ तक की हमें मूव दिखाए। बट अगर इन केस ये इस 5.5 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो जो इसका सबसे मेजर सपोर्ट है वो इसका 4.5 का लेवल है। तो इस 4.5 के लेवल से फिर हमें लाजमी अपसाइड की मूव मिलेगी टुवर्ड्स 7 रुपीज़ तक की। बट मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये अगेन हमें 4.5 तक नज़र आए। हाँ, हो सकता है 5.5 तक आए, बट 5.5 तक आने के चांसेस भी जो है वो बिलो 50% के ही हैं। अच्छा जी, तो अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे फर्स्ट सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने इसको करंट सिचुएशन पर बाय करना है। पहला जो टीपी होगा आपका वो 7 रुपीज़ का होगा, सेकंड 9 रुपीज़ का होगा, एसएल आपका नहीं होगा। ठीक हो गया, एसएल आपका नहीं होगा। हाँ, अगर आप हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करते हैं और ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो आपने एक्यूमुलेट करना है इसको अगेन 5.5 पर। अब 5.5 पर जब आप इसको मज़ीद एक्यूमुलेट करेंगे, इसको एवरेज करेंगे तो आपका एसएल ऑटोमेटिकली 4 रुपीज़ का हो जाएगा। तो अगर ये 5.5 को ब्रेक करता है तो आपने इसको जो है वो री एक्यूमुलेट करना है 4.5 पर। आपका जो एसएल होगा सेम वही 4 रुपीज़ का होगा। आपका पहला टीपी हमेशा 7 रुपीज़ का होगा और आपका जो सेकंड टीपी होगा वो 9 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया। तो हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी, मेरे ख्याल में वो स्टक थे वेल में, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वेल पर जो है आप एक वीडियो बनाएं। आपने जो है इस पर कोई भी वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने ज़रूरी समझा इस पर वीडियो बनाना।
तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर जो है वो वेल हमारे इन दो सिनेरियोज में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।